Assalamu alaikum, this is Arsla Dadi from Jamia Tibbiya Deoband second floor. Welcome back to our channel रहनुमाए दिल। आज का हमारा टॉपिक है ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन को समझने के लिए ओरल कैविटी के बारे में जानना जरूरी है टू मेंटेन इट्स हाइजीन। ओरल कैविटी इंक्लूड टीथ, टंग्स, चीक, लिप्स। टंग इज द बिगेस्ट ऑक्यूपेंट ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी दो हिस्सों में तकसीम होती है, वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी प्रॉपर। ओरल कैविटी की रूफ सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट बनाती है। ओरल कैविटी कंटेन करती है 32 नंबर ऑफ टीथ्स जो दो साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर जिसका डेंटल फॉर्मूला है 2102। 2 incisor, 1 canine and 2 molars. Premolars are absent in milk teeth. The second one is permanent teeth. Permanent teeth are 32 in number जिसका डेंटल फॉर्मूला है 2123. 2 incisor, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. Now back to our main topic, oral hygiene. Oral hygiene होती क्या है? Oral hygiene एक प्रैक्टिस है माउथ को क्लीन और डिजीज फ्री रखने की। ओरल हाइजीन को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? ब्रशिंग के जरिए, फ्लॉसिंग के जरिए, अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट कर अल्कोहल, टबैको एंड ड्रग्स को अवॉइड कर। पुअर हाइजीन ओरल डिजीज के लिए एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। बहुत सारे यूनानी फिजिशियंस ने ओरल कैविटी और उसकी डिजीज के बारे में अपनी किताबों में लिखा है, जैसे कि अस्कलेपियस जो यूनानियों के तबीब अव्वल कहलाते हैं। उन्होंने बताया कि अपने मुंह और दांतों को साफ रखना चाहिए। और बुकरान जो अस्कलेपियस की 16th जनरेशन में पैदा हुए और अबू अल्तिफ के लक़ब से मशहूर हुए, उन्होंने सबसे पहले पॉटर से तारुफ कराया जो दांतों के लिए मुफीद साबित हुआ। इसके अलावा एवरेस्ट और एडविन स्मिथ बर्डी दोस्तों ने जिंजाइवल डिजीज और उसके प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है। लेकिन सबसे पहले हमारे नबी ने बताया कि मिसवाक का इस्तेमाल करें क्योंकि मिसवाक दांतों के लिए मुफीद है और दांतों को मजबूत बनाती है। ओरल हाइजीन को मेंटेन ना करने से कुछ डिजीज होती हैं जैसे कि ओडोंटोलजिया यानी वजह इस्नान मतलब दांत। इसमें दांतों में दर्द होता है जिसका इलाज अली इब्न अब्बास मजूसी ने पोस्ते अनार, पोस्ते मानी छिलके और समाक को पानी में बॉईल कर गार्लिक से बताया। पुअर हाइजीन की वजह से दांतों में ब्लैक फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से वर्मिसेला यानी जिंजिवाइटिस, इसमें गम्स में इन्फ्लेमेशन होती है। ये बच्चों में टीथ इरेक्शन के वक्त हार खिल्त यानी दम और सफरा की ज्यादती की वजह से होता है। इसमें सांदल और काफूर से इलाज करें। जकरिया राजी ने बताया कि लीचिंग और वेनिसेक्शन का इस्तेमाल करें। किशनीज का मंजन भी इसमें मुफीद साबित होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन, इरिटेशन, ट्रॉमा की वजह से सोमैटिटाइटिस यानी कलाई दहन यानी मुंह, इसमें तुगमे हरफा और धनिया खुश का पाउडर बनाकर अल्सर्स पर लगाते हैं। इसके अलावा हेलिटोसिस जैसे बदबू दहन, बैड ब्रेथ इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें मुंह और नाक से बदबू आती है। बदबू की वजह या तो मैदे में रतूबात का इकट्ठा होना या दांतों में खाने का अटके रह जाना है। अगर खाना मैदे में इकट्ठा हो जाए इस वजह से बदबू आए तो मलनिन यानी लैक्सेटिव ड्रग्स का इस्तेमाल करें जैसे हलालाजर्ड और माजूद फंजूस। ओरल हाइजीन को मेंटेन ना करने से ओरल कैंसर जो बहुत कॉमन डिजीज है टबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग की वजह से होता है। इसके इलाज के लिए नीम और तहलब का इस्तेमाल करें। इन बीमारियों से बचने के लिए ओरल हाइजीन को मेंटेन करना जरूरी है। थैंक यू।